पुलिस में जो जानिबदाराना रवैया है वो मुसलमानों को जेल में डालकर एक अंडर ट्रायल जो केसेस हैं उनकी तादाद बहुत बढ़ जाती है, लेकिन कन्विक्शन का रेट जो है उससे बहुत कम होता है। और उसकी वजह यह है कि पुलिस अफसरान, जो खाती पुलिस अफसरान हैं, जो मजलूमों को जेलों के अंदर डाल देते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर, उसके अलावा कम्युनल जो वायलेंस होता है, फिर क़ानून फसाद, कुछ कम्युनल इंसिडेंट्स होती हैं, उसके बाद से सरकार के खिलाफ कोई अगर आवाज़ उठाता है तो सबसे पहले सरकार की ये कोशिश होती है कि मुसलमान अपने सिविल राइट्स और अपने हकूक़ की बात ना करें, और बात करने वालों को जेलों में डाल देते हैं, छोटे छोटे प्रदर्शनों करने वालों को भी जेल में डाल देते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पुलिस रिफॉर्म, जिसकी पिछली 4 दिहाइयों से सिविल सोसाइटी मांग करती आ रही है, कोई भी सरकार पुलिस रिफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर पुलिस रिफॉर्म बेहतर हो जाएगी, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन पुलिस फोर्स में बढ़ जाएगा, और ये जो कम्युनल, जो मुसलमानों के खिलाफ एक जज्बा है पुलिस फोर्स के अंदर, ये ख़त्म हो जाएगा, तो अपना आप चीज़ें अब बेहतर हो जाएंगी। जहाँ तक मेरे तजुर्बे की बात है, क्योंकि मैं 14 साल बेगुनाह होते हुए जेल में गुजारा है और लंबी एक कानूनी लड़ाई के बाद बरी होकर बाहर निकला हूँ, और मैंने जेल में रहते हुए जो देखा, तो यकीनन मैंने वहाँ पर काफ़ी संख्या, काफ़ी तादाद मुसलमानों की देखी, गरीबों की देखी, दलितों की देखी। तो मेरे भी जहन में जेल में रहते हुए ये प्रश्न ज़रूर, सवाल मेरे जहन में आता था कि देश में मुसलमान कम हैं, लेकिन अगर वहीं जेलों का हम जो है अनुपात देखें तो ज़्यादा है मुसलमानों की संख्या। तो इसके पीछे एक माइंडसेट मैं समझता हूँ एक काम करता है। बदकिस्मती से मुसलमान गरीब भी हैं, पसमानदा भी हैं, कमज़ोर भी हैं और अशिक्षित भी हैं। तो उनको न्याय पाने में, इंसाफ को हासिल करने में काफ़ी समय लग जाता है। हम टाडा, जो 1984 में कानून ये लाया गया था, टाटा, पोटा, मकोका, UAPA को भी हम देखें, इसमें 70-80% जो है मुसलमानों को ही अरेस्ट किया गया है और जेलों में डाला गया है। तो अंडर ट्रायल की संख्या देखें हम, काफ़ी है जेलों के अंदर बनिस्बत जो कन्विक्ट होते हैं, जो सज़ा याफ्ता होते हैं। इंडिया में ये नोन फैक्ट था कि SC/STs और मुस्लिम्स को ज़्यादा तादाद में अंडर ट्रायल्स के तौर पे रखा जाता है। दूसरा ये कि पिछले 7 साल में ये भी देखा गया है कि यूजिंग ऑफ स्पेशल लॉज और क्रिएशन ऑफ द मुस्लिम विलेन का जो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो गवर्नमेंट को दिया गया है, उसके कारण भी बहुत ज़्यादा मुस्लिम जिनके जो एक्टिविटीज़ कर रहे थे, जो इलीगल नहीं था 7 साल पहले, वो भी अब इलीगल करार दिया जा रहा है। उससे भी मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है जेलों में। ये लव जिहाद लॉ होगा, काउ स्लॉटर्स लॉ हो गए, ट्रिपल तलाक के कारण, ये इनकी इम्प्लीमेंटेशन में स्टेट का प्रोएक्टिवनेस ज़रूर इस चीज़ को बढ़ावा देता है। ये जीता जागता सबूत है कि मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने मुसलमानों के साथ आखिर कैसा रवैया अपना रखा है। पहले कांग्रेस और UPA ने टाडा, पोटा के नाम पर मुसलमानों को, बेगुनाह नौजवानों को जेलों के अंदर बंद किया। उसके बाद ये जालिम हुकूमत आ गई, इसने भी UAPA और NSA लगाकर मुस्लिम नौजवानों की ज़िंदगियां जेल में डालकर बर्बाद कर दी। तो ये तो हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हर रैली में, हर फोरम पे ये बात उठाते चले आए हैं कि आखिर मुसलमानों का कसूर क्या है कि वो अपनी आबादी के तनासुब से हर उस बात में पीछे हैं जहाँ डेवलपमेंट की बात होती है, लेकिन हर उस जगह अपनी आबादी के तनासुब से ज़्यादा हैं जहाँ पे उनको परेशान किया जा सकता है, उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म की जा सकती हैं। तो उसमें से एक जेल है।